ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस के ग्रंथ गॉस्पेल, हिंदी में जिसका नाम है रामकृष्ण परमहंस के वचनामृत का 15वां वीडियो। ये वीडियो शुरू करते हैं हम परिच्छेद 40 दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ भाग 1 गृहस्थ आश्रम के संबंध में उपदेश। आज गंगा पूजा ज्येष्ठ शुक्ला दशमी शुक्रवार का दिन है। तारीख 15 जून 1883 ईस्वी। भक्तगण श्री राम कृष्ण के दर्शन के लिए दक्षिणेश्वर काली मंदिर में आए हैं। गंगा पूजा के उपलक्ष्य में अधर और मास्टर को छुट्टी मिली है। राखाल के पिता और पिता के ससुर आए हैं। पिता ने दूसरी बार विवाह किया है। ससुर महाशय श्री राम कृष्ण का नाम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं। वे साधक पुरुष हैं। श्री राम कृष्ण के दर्शन करने आए हैं। श्री राम कृष्ण उन्हें रुक रुक कर देख रहे हैं। भक्तगण जमीन पर बैठे हैं। ससुर महाशय ने पूछा, महाराज, क्या गृहस्थ आश्रम में भगवान का लाभ हो सकता है? श्री राम कृष्ण हंसते हुए, क्यों नहीं हो सकता? कीचड़ में रहने वाली मछली की तरह रहो। वह कीचड़ में रहती है पर उसके शरीर में कीचड़ नहीं लगता। और अस्थि स्त्री की तरह रहो जो घर का सारा काम काज करती है पर उसका मन अपने उपपति की ओर ही रहता है। ईश्वर से मन लगाए रखकर गृहस्थी का सब काम करो, परंतु यह है बड़ा कठिन। मैंने ब्राह्मण समाज वालों से कहा था कि जिस कमरे में इमली का अचार और पानी का मटका है, यदि उसी कमरे में सन्नीपात का रोगी भी रहे तो बीमारी किस तरह दूर हो। फिर इमली की याद आते ही मुंह में पानी भर आता है। पुरुषों के लिए स्त्रियां इमली के अचार की तरह हैं और विषय की तृष्णा तो सदा लगी ही है। यही पानी का मटका है। इस तृष्णा का अंत नहीं है। सन्नीपात का रोगी कहता है कि मैं एक मटका पानी पीऊंगा। बड़ा कठिन है। संसार में बहुत कठिनाइयां हैं। जिधर जाओ उधर ही कोई न कोई बला आ खड़ी हो जाती है और निर्जन स्थान न होने के कारण भगवान की चिंता नहीं होती। सोने को गलाकर गहना गढ़ना है तो यदि गलाते समय कोई 10 बार बुलाए तो सोना किस तरह गलेगा? चावल छांटते समय अकेले बैठकर छांटना होता है। हर बार चावल हाथ में लेकर देखना पड़ता है कि कैसे साफ हुआ। छांटते समय यदि कोई 10 बार बुलाए तो अच्छी तरह छांटना कैसे हो सकता है? तीव्र वैराग्य, पाप पुण्य, संसार व्याधि की
महाऔषधि संन्यास। एक भगत: महाराज फिर उपाय क्या है? श्री राम कृष्ण: उपाय है, यदि तीव्र वैराग्य हो तो हो सकता है। जिसे मिथ्या समझते हो उसे हठपूर्वक उसी समय त्याग दो। जिस समय मैं बहुत बीमार था, गंगा प्रसाद सेन के पास लोग मुझे ले गए। गंगा प्रसाद ने कहा, यह औषधि खानी पड़ेगी, पर जल नहीं पी सकते। हाँ, अनार का रस पी सकते हो। सब लोगों ने सोचा कि बिना जल पिए मैं कैसे रह सकता हूँ। मैंने निश्चय किया कि अब जल ने पीऊंगा। मैं परमहंस हूँ, मैं बतख थोड़े ही हूँ, मैं तो राजहंस हूँ, दूध पिया करूंगा। कुछ काल निर्जन में रहना पड़ता है। खेल के इसमें पाला छू लेने पर फिर भय नहीं रहता। सोना हो जाने पर जहां जी चाहे रहो। निर्जन में रहकर यदि भक्ति मिली और भगवान मिल चुके हों तो फिर संसार में भी रह सकते हो, राखाल के पिता के प्रति। इसीलिए तो लड़कों को यहाँ रहने के लिए कहता हूँ, क्योंकि यहाँ थोड़े दिन रहने पर भगवान में भक्ति होगी। उसके बाद सहज ही संसार में जाकर रह सकेंगे। एक भगत: यदि ईश्वर ही सब कुछ करते हैं तो फिर लोग भला और बुरा, पाप और पुण्य यह सब क्यों कहते हैं? तब तो पाप भी उन्हीं की इच्छा से होता है। राखाल के पिता के ससुर, उनकी इच्छा को हम कैसे समझें? श्री रामकृष्ण: पाप और पुण्य हैं, पर वे स्वयं निर्लिप्त हैं। वायु में सुगंध भी है और दुर्गंध भी, परंतु वायु स्वयं निर्लिप्त है। ईश्वर की सृष्टि ऐसी ही है। भला बुरा, सत असत दोनों हैं। जैसे पेड़ों में कोई आम का पेड़ है, कोई कटहल का, कोई किसी और चीज का। देखो ने दुष्ट आदमियों की भी आवश्यकता है। जिस तालुके की प्रजा उदंड होती है, वहां एक दुष्ट आदमी भेजना पड़ता है, तब कहीं तालुके का ठीक शासन होता है। फिर गृहस्थ आश्रम के संबंध में बात चली। श्री राम कृष्ण भक्तों से: बात यह है, संसार करने पर मन की शक्ति का अपव्यय होता है। इस अपव्यय से जो हानि होती है वह तभी पूरी हो सकती है जब कोई संन्यास ले। पिता प्रथम जन्म दाता है, उसके बाद द्वितीय जन्म उपनयन के समय होता है। एक बार फिर जन्म होता है संन्यास के समय। कामिनी और कांचन ये दो ही विघ्न हैं। स्त्री की आसक्ति पुरुष को ईश्वर के मार्ग से डिगा देती है। किस तरह पतन होता है यह पुरुष नहीं जान सकता। किले के अंदर जाते समय यह बिल्कुल न जान सका कि ढालू रास्ते से जा रहा हूँ। जब किले के अंदर गाड़ी पहुंची तो मालूम हुआ कि कितने नीचे आ गया हूँ। स्त्रियां पुरुषों को कुछ नहीं समझने देती। कप्तान कहता है, मेरी स्त्री ज्ञानी है। भूत जिस पर सवार होता है वह नहीं जानता कि भूत सवार है। वह कहता है कि मैं आनंद में हूँ, सभी निस्तब्ध हैं। श्री राम कृष्ण: संसार में केवल काम का ही नहीं, क्रोध का भी भय है। कामना के मार्ग में रुकावट होने से ही क्रोध पैदा हो जाता है। मास्टर, भोजन करते समय मेरी थाली से
बिल्ली कुछ खाना उठा लेने को बढ़ती है, मैं कुछ नहीं बोल सकता। श्री राम कृष्ण, क्यों? एक बार मारते क्यों नहीं? उसमें क्या दोष है? गृहस्थ को फुफकारना चाहिए, पर विष ने उगलना चाहिए। किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, पर शत्रुओं के हाथ से बचने के लिए क्रोध का आभास दिखलाना चाहिए, नहीं तो शत्रु आकर उसे हानि पहुंचाएंगे। पर त्यागी के लिए फुफकारने की भी आवश्यकता नहीं है। एक भक्त, महाराज संसार में रहकर भगवान को पाना बड़ा ही कठिन देखता हूँ। कितने आदमी ऐसे हो सकते हैं? ऐसा तो कोई देखने में नहीं आता। श्री राम कृष्ण, क्यों नहीं होगा? उधर सुना है कि एक डिप्टी है, बड़ा अच्छा आदमी है, प्रताप सिंह उसका नाम है। दानशीलता, ईश्वर की भक्ति आदि बहुत से गुण उसमें हैं। मुझे लेने के लिए आदमी भेजा था, ऐसे लोग भी तो हैं। भाग 2, साधना का प्रयोजन। गुरु वाक्य में विश्वास। व्यास का विश्वास। श्री राम कृष्ण, साधना की बड़ी आवश्यकता है, फिर क्यों नहीं होगा? यदि ठीक ठीक विश्वास हो तो अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। चाहिए गुरु के वचनों पर विश्वास। व्यासदेव यमुना के उस पार जाएंगे, इतने में वहां गोपियां आई। वे भी पार जाएंगी, पर नाव नहीं मिलती। गोपियों ने कहा, महाराज अब क्या किया जाए? व्यासदेव ने कहा, अच्छा, तुम लोगों को पार किए देता हूँ, पर मुझे बड़ी भूख लगी है। तुम्हारे पास कुछ है? गोपियों के पास दूध, दही, मक्खन आदि था। सब कुछ उन्होंने खाया। गोपियों ने कहा, महाराज अब पार जाने का क्या हुआ? व्यासदेव तब किनारे पर जाकर खड़े हुए और कहने लगे, हे यमुने, यदि आज मैंने कुछ नहीं खाया हो तो तुम्हारा जल 2 भागों में बंट जाए। यह कहते ही जल अलग अलग हो गया। गोपियां यह देखकर दंग रह गई। सोचने लगी, इन्होंने अभी अभी तो इतनी चीजें खाई हैं, फिर भी कहते हैं यदि आज मैंने कुछ न खाया हो। यही दृढ़ विश्वास है। मैंने नहीं, हृदय से जो नारायण है उन्होंने खाया है। शंकराचार्य तो ब्रह्मज्ञानी थे, पर पहले उनमें भेद बुद्धि भी थी। वैसा विश्वास ने था। चांडाल मांस का बोझ लिए आ रहा था। वे गंगा स्नान करके ही उठे थे कि चांडाल से स्पर्श हो गया। कह उठे, अरे तूने मुझे छू लिया। चांडाल ने कहा, महाराज ने आपने मुझे छुआ, ने मैंने आपको। शुद्ध आत्मा ने वह शरीर है, ने पंचभूत है और ने 24 तत्व है। तब शंकर को ज्ञान हुआ। जड़ भरत राजा रहुगण की पालकी ले जाते समय जब आत्मज्ञान की बातें करने लगे, तब राजा ने पालकी से नीचे उतर कर कहा, आप कौन हैं? जड़ भरत ने कहा, नेति नेति, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। उनका पक्का विश्वास था कि वे शुद्ध आत्मा हैं। ज्ञान योग और भक्ति योग। सो हम, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, यह ज्ञानियों का मत है। भक्त कहते हैं,
यह सब भगवान का ऐश्वर्य है। धनी का ऐश्वर्य न होने से उसे कौन जान सकता है। पर यदि साधक की भक्ति देकर ईश्वर कहेंगे कि जो मैं हूँ वही तू भी है, तब दूसरी बात है। राजा बैठे हैं, उस समय नौकर यदि सिंहासन पर जाकर बैठ जाए और कहे, राजा जो तुम हो वही मैं भी हूँ, तो लोग उसे पागल कहेंगे। पर यदि नौकर की सेवा से संतुष्ट हो राजा एक दिन यह कहे, आजा तू मेरे पास बैठ, इसमें कोई दोष नहीं, जो तू है वही मैं भी हूँ। और तब यदि वह जाकर बैठे तो उसमें कोई दोष नहीं है। एक साधारण जीव का यह कहना कि सो हम मैं वही हूँ अच्छा नहीं है। जल की ही तरह तरंग होती है, तरंग का जल थोड़े ही होता है। बात यह है कि मन सिथरने होने से योग नहीं होता। तुम चाहे जिस राह से चलो, मन योगी के वश में रहता है, योगी मन के वश में नहीं। मन शिथिल होने पर वायु शिथिल होती है, उससे कुंभक होता है। वह कुंभक भक्ति योग से भी होता है। भक्ति से वायु शिथिल हो जाती है। मेरे निताई मस्त हाथी हैं, मेरे निताई मस्त हाथी हैं। यह कहते कहते जब भाव हो जाता है तब वह मनुष्य पूरा वाक्य नहीं कह सकता, केवल हाथी हैं, हाथी है कहता है। इसके बाद सिर्फ हा इतना ही भाव से वायु शिथिल होती है और उससे कुंभक होता है। एक आदमी झाड़ू दे रहा था कि किसी ने आकर कहा, अजी अमुक मर गया। जो झाड़ू दे रहा था उसका यदि वह अपना आदमी न हुआ तो वह झाड़ू देता ही रहता है और बीच बीच में कहता है, दुख की बात है, वह आदमी मर गया, बड़ा अच्छा आदमी था। इधर झाड़ू भी चल रहा है, परंतु यदि कोई अपना हुआ तो झाड़ू उसके हाथ से छूट जाता है और हाय कहकर वह बैठ जाता है। उस समय उसकी वायु शिथिल हो जाती है, कोई काम या विचार उससे फिर नहीं हो सकता। औरतों में नहीं देखा, यदि कोई निर्वाक होकर कुछ देखे या सुने तो दूसरी औरतें उससे कहती हैं, क्यों, क्या तुझे भाव हुआ है। यहाँ पर भी वायु शिथिल हो गई है, इसी से निर्वाक होकर मुंह खोले रहती है। ज्ञानी के लक्षण साधना सिद्ध और नित्य सिद्ध। सोहम कहने से ही नहीं होता, ज्ञानी के लक्षण हैं। नरेंद्र के नेत्र उभरे हुए हैं, इनके भी कपाल और नेत्र का लक्षण अच्छा है। फिर सबकी एक सी हालत नहीं होती। जीव चार प्रकार के कहे गए हैं, बद्ध, मुमुक्षु, मुक्त और नित्य। सभी को साधना करनी पड़ती है, यह बात भी नहीं है। नित्य सिद्ध और साधना सिद्ध दो तरह के साधक हैं। कोई अनेक साधनाएं करने पर ईश्वर को पाता है, कोई जन्म से ही सिद्ध है, जैसे प्रहलाद,
हुमा नाम की चिड़िया आकाश में रहती है। वही वह अंडा देती है। अंडा आकाश से गिरता है और गिरते ही गिरते वह फूट जाता है और उससे बच्चा निकल कर गिरता है। वह इतने ऊंचे पर से गिरता है कि गिरते ही गिरते उसके पंख निकल आते हैं। जब वह पृथ्वी के पास आ जाता है तब देखता है कि जमीन से टकराते ही वह चूर चूर हो जाएगा। तब वह सीधे ऊपर उड़ जाता है अपनी माँ के पास। प्रहलाद आदि नित्य सिद्ध भक्तों की साधना बाद में होती है। साधना के पहले ही उन्हें ईश्वर का लाभ होता है। जैसे लौकी कुमड़े का पहले फल और उसके बाद फूल होता है। राखाल के पिता से नीच वंश में भी यदि नित्य सिद्ध जन्म ले तो वह वही होता है, दूसरा कुछ नहीं होता। चने के मैली जगह में गिरने पर भी चने का ही पेड़ होता है। शक्ति का तारतम्य। विद्या सागर। ईश्वर ने किसी को अधिक शक्ति दी है, किसी को कम। कहीं पर एक दिया जल रहा है, कहीं पर एक मशाल। विद्यासागर की बात से जान लिया कि उनकी बुद्धि की पहुंच कितनी दूर है। जब मैंने शक्ति विशेष की बात कही तब विद्यासागर ने कहा, महाराज, तो क्या ईश्वर ने किसी को अधिक शक्ति दी है और किसी को कम? मैंने भी कहा, फिर क्या? शक्ति की कमी बेसी हुए बिना तुम्हारा इतना नाम क्यों है? तुम्हारी विद्या, तुम्हारी दया, यही सब सुनकर तो हम लोग आए हैं। तुम्हारे कोई दो सींग तो निकले नहीं हैं। विद्यासागर की इतनी विद्या और इतना नाम होते हुए भी उन्होंने ऐसी कच्ची बात कह दी। बात यह है कि जाल में पहले पहल बड़ी मछलियां पड़ती हैं, रोहू, कातल आदि। उसके बाद मछुआ पैर से कीचड़ को घोंट देता है, तब तरह तरह की छोटी छोटी मछलियां निकल आती हैं और तुरंत फंस जाती हैं। ईश्वर को न जानने से थोड़ी ही देर में भीतर से छोटी छोटी मछलियां, कच्ची बातें निकल पड़ती हैं। केवल पंडित होने से क्या होगा? परिच्छेद 41। दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ। भाग 1। तांत्रिक भगत तथा संसार निर्लिप्त को भी भय है। श्री रामकृष्ण भोजन के बाद दक्षिणेश्वर मंदिर के अपने कमरे में थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। अधर तथा मास्टर ने आकर प्रणाम किया। एक तांत्रिक भक्त भी आए हैं। राखाल, हाजरा, रामलाल आदि आजकल श्री रामकृष्ण के पास रहते हैं। आज रविवार है, 17 जून 1883 ईस्वी। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति गृहस्थ आश्रम में होगा क्यों नहीं, परंतु बहुत कठिन है। जनक आदि ज्ञान प्राप्त करने के बाद गृहस्थ आश्रम में आए थे, परंतु फिर भी भय है। निष्काम गृहस्थ को भी भय है। भैरवी को देखकर जनक ने मुंह नीचा कर लिया। स्त्री के दर्शन से संकोच हुआ था।
भैरवी ने कहा, जनक, मैं देखती हूँ कि तुम्हें अभी ज्ञान नहीं हुआ। तुम में अभी भी स्त्री पुरुष बुद्धि विद्यमान है। कितना ही सयाना क्यों न हो, काजल की कोठरी में रहने पर शरीर पर कुछ न कुछ काला दाग लगेगा ही। मैंने देखा है, गृहस्थ भक्त जिस समय शुद्ध वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं, उसमें उनका अच्छा भाव रहता है। यहाँ तक कि जल पान करने तक वही भाव रहता है। उसके बाद अपनी वही मूर्ति फिर से रज तम सत्वगुण से भक्ति होती है, किंतु भक्ति का सत्व, भक्ति का रज, भक्ति का तम है। भक्ति का सत्व विशुद्ध है। इसकी प्राप्ति होने पर ईश्वर को छोड़ और किसी में भी मन नहीं लगता। देह की रक्षा हो सके, केवल इतना ही शरीर की ओर ध्यान रहता है। परमहंस त्रिगुणातीत होते हैं। परमहंस तीनों गुणों से अतीत होते हैं। उनमें 3 गुण हैं और फिर नहीं भी हैं। बालक जैसा किसी गुण के अधीन नहीं है, इसलिए परमहंस छोटे छोटे बच्चों को अपने पास आने देते हैं, जिससे उनके स्वभाव को अपना सकें। परमहंस संचय नहीं कर सकते। यह अवस्था गृहस्थों के लिए नहीं है। उन्हें अपने घर वालों के लिए संचय करना पड़ता है। तांत्रिक भक्त, क्या परमहंस को पाप पुण्य का बोध रहता है? श्री राम कृष्ण। केशव सेन ने यह बात पूछी थी। मैंने कहा, और अधिक कहने पर तुम्हारा दल बल नहीं रहेगा। केशव ने कहा, तो फिर रहने दीजिए महाराज। पाप पुण्य क्या है जानते हो? परमहंस अवस्था में अनुभव होता है कि वे ही सुबुद्धि देते हैं, वे ही कुबुद्धि देते हैं। फल क्या मीठे कड़वे नहीं होते। किसी पेड़ में मीठा फल है, किसी में कड़वा या खट्टा फल। उन्होंने मीठे आम का वृक्ष भी बनाया है और फिर खट्टे फल का वृक्ष भी। तांत्रिक भक्त, जी हाँ, पहाड़ पर गुलाब की खेती दिखाई देती है। जहाँ तक दृष्टि जाती है, केवल गुलाब ही गुलाब का खेत। श्री राम कृष्ण। परमहंस देखता है, यह सब उनकी माया का ऐश्वर्य है। सत्य असत्य, भला बुरा, पाप पुण्य, यह सब समझना बहुत दूर की बात है। उस अवस्था में दल बल नहीं रहता। कर्म फल, पाप पुण्य। तांत्रिक भक्त, तो फिर कर्म फल है? श्री राम कृष्ण, वह भी है। अच्छा कर्म करने पर सुफल और बुरा कर्म करने पर कुफल मिलता है। मिर्च खाने पर तीखा तो लगेगा ही। यह सब उनकी लीला है, खेल है। तांत्रिक भक्त, हमारे लिए क्या उपाय है? कर्म का फल तो है न। श्री राम कृष्ण, होने दो। पर परंतु उनके भक्तों की बात अलग है। यह कहकर आप गाने लगे। भावार्थ, अरे मन, तुम खेती का काम नहीं जानते हो। ऐसी मनुष्य देह रूपी जमीन पड़ी ही रह गई। यदि तुम खेती करते तो इसमें सोना फल सकता था। पहले तुम काली नाम का घेरा लगा लो, फसल नष्ट न होगी। वह तो मुक्त केसी का पक्का घेरा है, उसके पास यम भी नहीं आता।
गुरु का दिया हुआ बीज बोकर भक्ति का जल सींच देना। हे मन, यदि तुम अकेले न कर सको तो राम प्रसाद को साथ ले लेना। फिर गा रहे हैं। भावार्थ: यम के आने का रास्ता बंद हो गया, मेरे मन का संदेह मिट गया। मेरे घर के 9 दरवाजों पर 4 शिव पहरेदार हैं। एक ही स्तंभ पर घर है जो 3 रस्सियों से बंधा हुआ है। सहस्र दल कमल पर श्रीनाथ अभय देते हुए बैठे हैं। काशी में ब्राह्मण मरे या वैश्य सभी शिव होंगे। जब हरि नाम से, काली नाम से, राम नाम से आंखों में आंसू बहाते हैं, तब संध्या कवच आदि की कुछ भी आवश्यकता नहीं रह जाती। कर्म का त्याग हो जाता है, कर्म का फल स्पर्श नहीं करता। श्री राम कृष्ण फिर गाना गा रहे हैं। भावार्थ: चिंतन करने पर भाव का उदय होता है। जैसा भाव वैसी ही प्राप्ति होती है। विश्वास ही मूल बात है। यदि चित्त काली के चरण रूपी अमृत सरोवर में डूबा रहता है तो फिर पूजा, होम, यज्ञ आदि का कुछ भी महत्व नहीं है। श्री राम कृष्ण फिर गा रहे हैं। भावार्थ: जो त्रिसंध्या में काली का नाम लेता है, क्या वह पूजा संध्यादि चाहता है? संध्या स्वयं उसकी खोज में फिरती रहती है, पर उससे मिल नहीं पाती। यदि काली काली कहते हुए मेरे प्राण निकल जाएं, तो फिर गया, गंगा, प्रभास, काशी, कांची आदि की कौन परवाह करता है? ईश्वर में मगन हो जाने पर फिर असद्बुद्धि, पाप बुद्धि नहीं रह जाती। तांत्रिक भक्त: आपने कहा है विद्या का मैं रहता है। श्री रामकृष्ण: विद्या का मैं भक्त में, दास में, भला में रहता है, बदमाश में चला जाता है। हंसी। तांत्रिक भक्त: जी महाराज, हमारे अनेक संदेह मिट गए। श्री रामकृष्ण: आत्मा का साक्षात्कार होने पर सब संदेह मिट जाते हैं। भक्ति का तम, संदेह, अष्ट सिद्धि। भक्ति का तम लाओ, कहो जब मैंने राम का नाम लिया, काली का नाम लिया, तब यह कैसे संभव है कि मेरा बंधन रहे, मेरा कर्म फल रहे। श्री रामकृष्ण फिर गाना गा रहे हैं। भावार्थ: माँ, यदि मैं दुर्गा दुर्गा कहता हुआ मरूं, तो हे शंकरी, देखूंगा कि अंत में इस दीन का तुम कैसे उद्धार नहीं करती। माँ, गो ब्राह्मण की, भ्रूण की तथा नारी की हत्या, सुरापान आदि पापों की रत्ती भर परवाने कर मैं ब्रह्मपद प्राप्त कर सकता हूँ। श्री राम कृष्ण फिर कहते हैं। विश्वास, विश्वास, विश्वास। गुरु ने कह दिया है, राम ही सब कुछ बनकर विराजमान है। वही राम घट घट में लेटा कुत्ता रोटी खाता जा रहा है। भक्त कहता है, राम ठहरो ठहरो, रोटी में घी लगा दूं। गुरु वाक्य में ऐसा विश्वास भुक्कड़ों को विश्वास नहीं होता। सदा ही संदेह। आत्मा का साक्षात्कार हुए बिना सब संदेह दूर नहीं होते। शुद्ध भक्ति जिसमें कोई कामना न हो, ऐसी भक्ति द्वारा
उन्हें शीघ्र प्राप्त किया जा सकता है। अणिमा आदि सिद्धियां, ये सब कामनाएं हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, भाई, अणिमा आदि सिद्धियों में से एक के भी रहते ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। शक्ति को थोड़ा बढ़ा भर सकती हैं वे। तांत्रिक भक्त, महाराज, तांत्रिक क्रिया आजकल सफल क्यों नहीं होती? श्री राम कृष्ण, सर्वांगीण नहीं होती और भक्ति पूर्वक भी नहीं की जाती, इसीलिए सफल नहीं होती। अब श्री राम कृष्ण उपदेश समाप्त कर रहे हैं, कह रहे हैं, भक्ति ही सार है। सच्चे भक्त को कोई भय, कोई चिंता नहीं। माँ सब कुछ जानती है। बिल्ली चूहा पकड़ती है एक प्रकार से, परंतु अपने बच्चे को पकड़ती है दूसरे प्रकार से। परिच्छेद 42, पानी हाटी महोत्सव में। भाग 1, कीर्तानंद में। श्री राम कृष्ण पानी हाटी के महोत्सव में राजपथ पर बहुत लोगों से घिरे हुए संकीर्तन के बीच में नृत्य कर रहे हैं। दिन का 1 बजा है। आज सोमवार ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी तिथि है। तारीख 18 जून 1883 ईस्वी। संकीर्तन के बीच में श्री राम कृष्ण के दर्शन करने के लिए चारों ओर लोग कतार बांधकर खड़े हैं। श्री राम कृष्ण प्रेम में मतवाले हो नाच रहे हैं। कोई कोई सोच रहे हैं कि क्या श्री गौरांग फिर प्रकट हुए हैं। चारों ओर हरी धवनी सागर की तरंगों के समान उमड़ रही है। चारों ओर से लोग फूल बरसा रहे हैं और बतासे लुटा रहे हैं। श्री नवद्वीप गोस्वामी संकीर्तन करते हुए राघव पंडित के मंदिर की ओर आ रहे थे कि एकाएक श्री रामकृष्ण दौड़कर उनसे आ मिले और नाचने लगे। यह राघव पंडित का चिवड़े का महोत्सव है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रतिवर्ष महोत्सव होता है। इस महोत्सव को पहले दास रघुनाथ ने किया था, उसके बाद राघव पंडित प्रतिवर्ष करते थे। दास रघुनाथ से नित्यानंद ने कहा था, अरे तू घर से केवल भाग भाग कर आता है और हमसे छिपाकर प्रेम का स्वाद लेता रहता है, हमें पता तक नहीं लगने देता। आज तुझे दंड दूंगा। तू चिवड़े का महोत्सव करके भक्तों की सेवा कर। श्री राम कृष्ण प्राय प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं। आज भी यहाँ राम आदि भक्तों के साथ आने वाले थे। राम सवेरे मास्टर के साथ कलकत्ते से दक्षिणेश्वर आए। श्री राम कृष्ण को प्रणाम कर वहीं उतरने वाले बरामदे में उन्होंने प्रसाद पाया। राम कलकत्ते से जिस गाड़ी पर आए थे उसी पर श्री राम कृष्ण पानी हाटी आए। राखाल, मास्टर, राम, भवनाथ तथा और भी 2-1 भक्त उनके साथ थे। गाड़ी मैगजीन रोड से होकर चाणक्य के बड़े रास्ते पर आई। जाते जाते श्री राम कृष्ण बालक भक्तों से विनोद करने लगे। पानी हाटी के महोत्सव स्थल पर गाड़ी पहुंचते ही राम आदि भक्त यह देखकर विस्मित हुए कि श्री राम कृष्ण जो अभी गाड़ी में विनोद कर रहे थे, एकाएक अकेले ही उतरकर बड़े वेग से दौड़ रहे हैं। बहुत ढूंढने पर उन्होंने देखा कि वे नवद्वीप गोस्वामी के संकीर्तन के दल में नृत्य कर रहे हैं
और बीच-बीच में समाधिस्थ भी हो रहे हैं। समाधि की दिशा में कहीं वे गिर न पड़ें, इसलिए नवद्वीप गोस्वामी उन्हें बड़े यत्न से संभाल रहे हैं। चारों ओर भक्तगण हरि ध्वनि करके उनके चरणों पर फूल और बतासे चढ़ा रहे हैं और एक बार उनके दर्शन पाने के लिए धक्कम धक्का कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण अर्ध बाह्य दिशा में नृत्य कर रहे हैं। फिर बाह्य दिशा में आकर वे गाने लगे। भावार्थ, हरि का नाम लेते ही जिनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती है, वे दोनों भाई आए हैं जो स्वयं नाचकर जगत को नचाते हैं। वे दोनों भाई आए हैं जो स्वयं रोकर जगत को रुलाते हैं और जो मार खाकर भी प्रेम की याचना करते हैं, वे आए हैं। श्री राम कृष्ण के साथ सब उन्मत्त हो नाच रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं कि गौरांग और निताई हमारे सामने नाच रहे हैं। श्री राम कृष्ण फिर गाने लगे। भावार्थ, गौरांग के प्रेम के हिलोरों से नवद्वीप डामाडोल हो रहा है। संकीर्तन की तरंग राघव के मंदिर की ओर बढ़ रही है। वहां परिक्रमा और नृत्य आदि करने के बाद श्री विग्रह को प्रणाम कर वह तरंगायित जनसंघ गंगा तट पर अवस्थित श्री राधा कृष्ण के मंदिर की ओर बढ़ रहा है। संकीर्तनकारों में से कुछ ही लोग श्री राधा कृष्ण के मंदिर में घुस आए हैं। अधिकांश लोग दरवाजे से ही एक दूसरे को ढकेलते हुए झांक रहे हैं। श्री राम कृष्ण श्री राधा कृष्ण के आंगन में फिर नाच रहे हैं। कीर्तनानंद में बिल्कुल मस्त हैं। बीच बीच में समाधिस्थ हो रहे हैं और चारों ओर से फूल बतासे चरणों में पड़ रहे हैं। आंगन के भीतर बारंबार हरि ध्वनि हो रही है। वही ध्वनि सड़क पर आते ही हजारों कंठों से उच्चारित होने लगी। गंगा पर नाव से आने जाने वाले लोग चकित होकर इस सागर गर्जन के समान उठती हुई ध्वनि को सुनने लगे और वे स्वयं भी हरि बोल कहने लगे। पानी हाटी के महोत्सव में एकत्रित हजारों नर नारी सोच रहे हैं कि इन महापुरुष के भीतर निश्चित ही श्री गौरांग का आविर्भाव हुआ है। दो एक आदमी यह विचार कर रहे हैं कि शायद ये ही साक्षात गौरांग हों। छोटे से आंगन में बहुत से लोग एकत्रित हुए हैं। भक्तगण बड़े यत्न से श्री रामकृष्ण को बाहर लाए। श्री रामकृष्ण श्री मणिसेन की बैठक में आकर बैठे। इन्हीं सेन परिवार वालों की ओर से पानी हाटी में श्री राधा कृष्ण की सेवा होती है। वे ही प्रति वर्ष महोत्सव का आयोजन करते हैं और श्री रामकृष्ण को निमंत्रण देते हैं। श्री रामकृष्ण के कुछ विश्राम करने के बाद मणिसेन और उनके गुरुदेव नवद्वीप गोस्वामी ने उनको अलग ले जाकर प्रसाद लाकर भोजन कराया। कुछ देर बाद राम, राखाल, मास्टर, भवनाथ आदि भक्त एक दूसरे कमरे में बिठाए गए। भक्त वत्सल श्री राम कृष्ण स्वयं खड़े हो आनंद करते हुए उनको खिला रहे हैं। भाग 2। श्री गौरांग का महाभाव, प्रेम और 3 अवस्थाएं। दोपहर का समय है। राखाल, राम आदि भक्तों के साथ श्री राम कृष्ण मणिसेन की बैठक में
विराजमान हैं। नवद्वीप गोस्वामी भोजन करके श्री राम कृष्ण के पास आ बैठे हैं। मणिसेन ने श्री राम कृष्ण को गाड़ी का किराया देना चाहा। श्री राम कृष्ण बैठक में एक कोच पर बैठे हैं और कहते हैं कि गाड़ी का किराया वे लोग राम आदि क्यों लेंगे, वे तो पैसा कमाते हैं। अब श्री राम कृष्ण नवद्वीप गोस्वामी से ईश्वरी प्रसंग करने लगे। श्री राम कृष्ण नवद्वीप से भक्ति के परिपक्व होने पर भाव होता है, फिर महाभाव, फिर प्रेम, फिर वस्तु ईश्वर का लाभ होता है। गौरांग को महाभाव और प्रेम हुआ था। इस प्रेम के होने पर मनुष्य जगत को तो भूल ही जाता है, बल्कि अपना शरीर जो इतना प्रिय है उसकी भी शुद्धि नहीं रहती। गौरांग को यह प्रेम हुआ था। समुद्र को देखते ही यमुना समझकर वे उसमें कूद पड़े। जीवों को महाभाव या प्रेम नहीं होता, उनको भाव तक ही होता है। फिर गौरांग को 3 अवस्थाएं होती थी। नवद्वीप, जी हाँ, अंतरदशा, अर्धबाह्य दशा और बाह्य दिशा। श्री राम कृष्ण अंतरदशा में वे समाधिस्थ रहते थे, अर्धबाह्य दिशा में वे केवल नृत्य कर सकते थे और बाह्य दिशा में नाम संकीर्तन करते थे। नवद्वीप ने अपने लड़के को लाकर श्री राम कृष्ण से परिचित करा दिया। वे तरुण हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं। उन्होंने श्री राम कृष्ण को प्रणाम किया। नवद्वीप, यह घर में शास्त्र पढ़ता है। इस देश में वेद एक प्रकार से अप्राप्य ही थे। मैक्स मुलर ने उन्हें छपवाया, इसी से तो लोग अब उनको पढ़ सकते थे। पांडित्य और शास्त्र। श्री राम कृष्ण, अधिक शास्त्र पढ़ने से और भी हानि होती है। शास्त्र का सार जान लेना चाहिए, फिर ग्रंथ की क्या आवश्यकता है। शास्त्र का सार जान लेने पर डुबकी लगानी चाहिए ईश्वर का लाभ करने के लिए। मुझे माँ ने बतला दिया है कि वेदांत का सार है ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। गीता का सार क्या है? 10 बार गीता शब्द कहने से जो हो वही, अर्थात त्यागी त्यागी। नवद्वीप, ठीक त्यागी नहीं बनता, तागी होता है, फिर उसका भी अर्थ वही है। तग धातु और घय प्रत्यय, ताग उस पर इन प्रत्यय लगाने पर त्यागी बनता है। त्यागी का अर्थ जो है तागी का भी वही है। श्री रामकृष्ण, गीता का सार यही है कि हे जीव, सब त्याग कर भगवान का लाभ करने के लिए साधना करो। नवद्वीप, त्याग की ओर तो मन नहीं जाता। श्री राम कृष्ण, तुम लोग गोस्वामी हो, तुम्हारे यहाँ देव सेवा होती है, तुम्हारे संसार त्याग करने का काम नहीं चलेगा। ऐसा करने से देव सेवा कौन करेगा? तुम लोग मन से त्याग करना। ईश्वर ही ने लोक शिक्षा के लिए तुम लोगों को संसार में रखा है। तुम 1000 संकल्प करो, त्याग नहीं कर सकोगे। उन्होंने तुम्हें ऐसी प्रकृति दी है कि तुम्हें संसार का कामकाज करना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, युद्ध नहीं करूंगा। यह तुम क्या कह रहे हो? इच्छा करने ही से तुम युद्ध से निवृत्त न हो सकोगे। तुम्हारी प्रकृति तुमसे युद्ध कराएगी। श्री कृष्ण अर्जुन से बातें कर रहे हैं। यह कहते ही
श्री राम कृष्ण फिर समाधिस्थ हो रहे हैं। बात ही बात में सब अंग शिथिल हो गए, आंखें एकटक हो गई, सांसें चल रही हैं कि नहीं जान नहीं पड़ता। नवद्वीप गोस्वामी, उनके लड़के और भक्तगण निर्वाक हो यह दृश्य देख रहे हैं। कुछ प्रकृतिस्थ हो श्री रामकृष्ण नवद्वीप से कहते हैं, योग और भोग तुम लोग गोस्वामी वंश के हो, तुम लोगों के लिए दोनों हैं। अब केवल प्रार्थना, हार्दिक प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, तुम्हारी इस भुवन मोहिनी माया के ऐश्वर्य को मैं नहीं चाहता, मैं तुम्हें चाहता हूँ। ईश्वर तो सब प्राणियों में है। फिर भक्त किसे कहते हैं? जो ईश्वर में रहता है, जिसका मन, प्राण, अंतरात्मा सब कुछ उसमें लीन हो गया है। अब श्री राम कृष्ण सहज दिशा में आ गए हैं। नवद्वीप से कहते हैं, मुझे यह जो अवस्था समाधि अवस्था होती है, इसे कोई कोई रोग कहते हैं। इस पर मेरा कहना यह है कि जिसके चैतन्य से जगत चैतन्य में है, उसकी चिंता कर कोई अचैतन्य कैसे हो सकता है। मणि सेन अभ्यागत ब्राह्मणों और वैष्णवों को विदा कर रहे हैं। उनकी मर्यादा के अनुसार किसी को 1 रुपया, किसी को 2 रुपया विदाई देते हैं। श्री रामकृष्ण को 5 रुपए देने आए। आप बोले, मुझे रुपए न लेने चाहिए, तो भी मणि सेन नहीं मानते। तब श्री रामकृष्ण ने कहा, यदि रुपए दोगे तो तुम्हें तुम्हारे गुरु की शपथ है। मणि सेन इतने बार भी देने आए। तब श्री रामकृष्ण ने अधीर होकर मास्टर से कहा, क्यों जी, लेना चाहिए। मास्टर ने बड़ी आपत्ति करते हुए कहा, जी नहीं, किसी हालत में न लें। मणि सेन के घर वालों ने तब आम और मिठाई खरीदने के नाम पर राखाल के हाथ में रुपए दिए। श्री रामकृष्ण मास्टर से, मैंने गुरु की शपथ दी है, मैं अब मुक्त हूँ। राखाल ने रुपए लिए हैं, अब वह जाने। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ गाड़ी पर बैठे दक्षिणेश्वर लौट जाएंगे। निराकार ध्यान और श्री रामकृष्ण मार्ग में मोतीसील का मंदिर है। श्री रामकृष्ण बहुत दिनों से मास्टर से कहते आए हैं कि एक साथ आकर इस मंदिर की झील को देखेंगे। यह सिखलाने के लिए कि निराकार ध्यान कैसे करना चाहिए। श्री रामकृष्ण को खूब सर्दी हुई है, तथापि भक्तों के साथ मंदिर देखने के लिए गाड़ी से उतरे। मंदिर में श्री गौरांग की पूजा होती है। अभी संध्या होने में कुछ देर है। श्री रामकृष्ण ने भक्तों के साथ गौरांग मूर्ति के सम्मुख भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। अब मंदिर के पूर्व की ओर जो झील है, उसके घाट पर आकर झील का पानी और मछलियों को देख रहे हैं। कोई इन मछलियों की हिंसा नहीं करता। कुछ चारा फेंकने पर बड़ी बड़ी मछलियां झुंड के झुंड सामने आकर खाने लगती हैं, फिर निर्भय होकर आनंद से पानी में घूमती फिरती हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से कहते हैं, यह देखो कैसी मछलियां हैं। चिदानंद सागर में इन मछलियों की तरह आनंद से वितरणा करो। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। अगला वीडियो 16वां नंबर परिच्छेद 43
बलराम के मकान पर आत्म दर्शन का उपाय नित्य लीला योग। नमस्ते दोस्तों, धन्यवाद।